सूक्ष्म शरीर पंचीकृत महाभूतों से स्थूल शरीर उत्पन्न होते हैं। लिंग्यते ज्ञाप्यते प्रत्यगात्म सद्भावा एवरीति लिंगानी। सूक्ष्म शरीर को लिंग शरीर भी कहते हैं। लिंगानी च तानि शरीराणि इति लिंग शरीराणि। सूक्ष्म शरीर में 17 अवयव होते हैं। सूक्ष्म शरीराणि सप्तदशावयवानि लिंग शरीराणि। अवयवास्तु ज्ञानेन्द्रिय पंचकम बुद्धि मनसि कर्मेंद्रिय पंचकम वायु पंचकम चेति। पंच ज्ञानेन्द्रिया बुद्धि मन पंच ज्ञानेन्द्रिया पंचवायु ही सूक्ष्म शरीर के 17 अवयव है। श्रोत त्वक चक्षु जिह्वा घ्राण 5 ज्ञानेन्द्रिया हैं। यह आकाशीय सूक्ष्म भूतों के सात्विक अंशों से क्रमशः अलग अलग उत्पन्न होते हैं। बुद्धि निश्चय करने वाली अंतःकरण की वृत्ति ही बुद्धि है। बुद्धि नाम निश्चयात्मिकांतःकरण वृत्ति। मन संकल्प विकल्प करने वाली अंतःकरण की वृत्ति मन है। मनो नाम संकल्प विकल्पात्मिकांतःकरण वृत्ति। इन दोनों में ही चित्त और अहंकार का अंतर्भाव हो जाता है। ये सभी वस्तु आकाश आदि में स्थित सात्विक अंशों के मिश्रित अंशों से उत्पन्न होते हैं। पंच ज्ञानेंद्रियों सहित यह बुद्धि ही विज्ञानमय कोश कहलाती है। पंच ज्ञानेंद्रिया बुद्धि एवं मन ये 7 अपंचीकृत पंच महाभूतों के सात्विक अंशों से उत्पन्न होते हैं। पंच ज्ञानेंद्रिय के साथ मन के मिलने पर मनोमय कोश का निर्माण होता है। इन्हें आत्मा को ढकने के कारण कोश संज्ञा भी कहते हैं। पंचदशीकार ने भी सूक्ष्म शरीर को 17 अवयव से युक्त बताया है। बुद्धि कर्मेंद्रिया प्राण पंचकैर मनसा धिया शरीरम सप्तदशभिः सूक्ष्म तल्लिंग मुच्यते। कुछ विद्वान चित्त और अहंकार को भी परिभाषित करते हैं। चित्त अनुसंधानात्मिकांतःकरणवृत्ति चित्तम। अहंकार अभिमानात्मिकांतःकरणवृत्तिरहंकारा। अपंचीकृत सूक्ष्मभूत आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। वायु अग्नि जल से रजोगुण प्रधान अंशों से क्रमशः वाक् पाणिपात पायुपस्त। पंचवायु प्राण अपान व्यान समानुदान। प्राण नासिकाग्रवर्ती श्वास ऊर्ध्वगमनशील। अपान गुदा उपस्थवर्ती मल मूत्र निस्सारण अधोगमनशील। व्यान संपूर्ण शरीरस्थ रक्त संचरण सर्वत्र गमनशील। समान उदरस्थ पाचन मृत्यु के समय अधोगमनशील। उपान कंठस्थ निस्सरण ऊर्ध्वगमनशील। पंचकोश अन्नमय कोश प्राणमय कोश मनोमय कोश विज्ञानमय कोश आनंदमय कोश। कारण शरीर के निर्माण में विज्ञानमय मनोमय तथा प्राणमय इन कोशत्रय की महती भूमिका रहती है। कारण शरीर विज्ञानमय कोश बुद्धि प्लस पंच ज्ञानेन्द्रियाँ कर्तृरूप ज्ञान शक्ति संपन्न। मनोमय कोश मन प्लस पंच ज्ञानेन्द्रिया करण रूप इच्छा शक्ति संपन्न। प्राणमय कोश पंच ज्ञानेन्द्रिया पंच प्राण से कार्य रूप क्रिया शक्ति संपन्न। एतेषु कोशेषु मध्ये विज्ञानमय ज्ञान शक्तिमान कर्तृरूपा ज्ञान शक्ति से युक्त विज्ञानमय कोश कर्ता रूप है। इच्छा शक्ति से युक्त मनोमय कोश करण रूप है। मनोमय इच्छा शक्तिमान करण रूप है। क्रिया शक्ति से युक्त प्राणमय कोश कार्य रूप है। प्राणामय क्रिया शक्तिमान कार्य रूपा। ये तीनों कोश मिलकर सूक्ष्म शरीर कहे जाते हैं। एतत् कोशत्रयम् मिलितं तत्सूक्ष्म शरीर मित्युच्यते। समष्टि से उभय चैतन्य सर्वत्र व्याप्त होने से तथा ज्ञान इच्छा एवं क्रिया शक्ति से संपन्न होने के कारण क्रमशः सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ और प्राण कहा जाता है। व्यष्टि रूप उपाधि से युक्त यह चैतन्य तेजो युक्त अंतःकरण उपाधि से युक्त होने से तेजस होता है। पंचीकरण द्विधा विधाय चेकेकम चतुर्धा प्रथमं पुनः स्वस्वेतर द्वितीयांशेर योजनात् पंचपंचते। पंचीकृत महाभूतों को ही स्थूलभूत कहते हैं। सर्वप्रथम प्रत्येक सूक्ष्मभूत को समान 2 भागों में विभाजित करके तत्पश्चात प्रथम 5 में से प्रत्येक को 4 भागों में विभक्त करके
अपने अपने अंश को छोड़कर अन्य भूतों के अर्धांश के साथ जोड़ने से वे 5 सूक्ष्मभूत हो जाते हैं। आकाश पंचीकृत प्रक्रिया। आकाश वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, वायु से आकाश, आकाश से अग्नि, जल से पृथ्वी, अग्नि से आकाश, वायु से जल, जल से पृथ्वी, जल से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से पृथ्वी, पृथ्वी से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल। छांदोग्योपनिषद में सर्वप्रथम अग्नि की उत्पत्ति कही गई है तथा उसके बाद अग्नि से जल एवं जल से पृथ्वी की उत्पत्ति, अग्नि से जल एवं जल से पृथ्वी की उत्पत्ति का कथन करके उनके त्रिवितकरण द्वारा स्थूल सृष्टि की उत्पत्ति बताई जाती है। त्रिवितकरण के अनुसार जल, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन तीनों को सर्वप्रथम 2 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। पुनः प्रथम 3 अर्धांशों को फिर से 2 भागों में विभाजित करके उनका एक एक भाग पूर्व के अर्धांश को जोड़ दिया जाता है, जिससे त्रिवित भूत का निर्माण होता है। पंचीकृत महाभूतों में भू, भुआ, स्व, महा, जन, तपा, सत्यम इत्यादि नाम वाले ऊपर विद्यमान लोगों की और अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल नामक अधोवर्ती भुवनों की, ब्रह्मांड की तथा उसमें विद्यमान 4 प्रकार के स्थूल शरीरों की एवं उनके योग्य अन्नपान आदि की उत्पत्ति होती है। स्थूल शरीर 4 प्रकार का होता है: जरायुज, अंडज, उद्भिज, स्वेदज। जरायु से उत्पन्न होने वाले मनुष्य, पशु आदि जरायुज नामक स्थूल शरीर होता है। अंडों से उत्पन्न वाले पक्षी, सर्प आदि अंडज हैं। पृथ्वी को भेद कर उत्पन्न होने वाले लता, वृक्ष आदि उद्भिज हैं और तथा पसीने से पैदा होने वाले जू, मच्छर आदि स्वेदज नामक स्थूल शरीर है। चतुर्विध सकल स्थूल शरीर में कानेक बुद्धि विषयतया वज्जलाशयत्वा समष्टिर्वृक्षवज्जलात्वा व्यष्टिरपि भवति। जरायुज मनुष्य, पशु आदि, अंडज पक्षी, सर्प आदि, उद्भिज तृण, वृक्ष आदि, स्वेदज जुका, मक्षय आदि। स्थूल शरीरों 2 प्रकार के होती है: समष्टि और व्यष्टि। समष्टि से वैश्वानर, विराट, अभेद अधिष्ठात्री देवता, अभेद विश्व, पंच ज्ञानेन्द्रिया, शोक, तक, चक्षु, रसना, घ्राण देवता, अधिक, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विन, विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, पंचकर्मेंद्रिया, वाक, पाणिपात, वायुपास्थ देवता, अग्नि, इंद्र, उपेंद्र, यम, प्रजापति, बोलना, आदान प्रदान करना, चलना, विसर्जन, आनंद। अंतरिंद्रिया, इंद्रिया, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त देवता, चंद्र, मन का चंद्र, बुद्धि का ब्रह्मा, अहंकार का शिव, चित्त का विष्णु। मन संकल्प विकल्पक है, बुद्धि निश्चयात्मिका है, अहंकार गर्व करना, चित्त स्मरण इत्यादि है। कारण शरीर समष्टि एवं व्यष्टि की दृष्टि से जिसमें स्थित चैतन्य ईश्वर एवं प्राज्ञ कहलाता है। सूक्ष्म शरीर समष्टि एवं व्यष्टि की दृष्टि से जिसमें स्थित चैतन्य कर्मशः हिरण्यगर्भ, सूतात्मा या तेजस कहा जाता है। स्थूल शरीर जिसमें स्थित चैतन्य समष्टि एवं व्यष्टि से कर्मशः विश्वनाथ, विराट एवं विश्व कहलाता है। महाप्रपंच तथा उससे उत्पहित चैतन्य से अभिन्न होकर परम शुद्ध चैतन्य सर्वं खल्विदं ब्रह्म इस महावाक्य का वाच्यार्थ होता है तथा वही अलग अलग होने की स्थिति में लक्ष्यार्थ भी होता है। जिस प्रकार एक लोहे के गोले को अग्नि में डालने पर वह तपकर लाल हो जाता है तथा उससे जलने पर मैं लोहे से जल गया इस प्रकार कहा जाता है, जबकि शक्ति लोहे में न होकर अग्नि में होती है। अपवादो नाम रज्जु विवर्तस्य सर्पस्य रज्जु मात्रत्वावद् वस्तु विवर्तस्य अवस्तुनो ज्ञानादेः पंचस्य वस्तुमात्रत्वम्। रस्सी से भ्रांतिवश प्रतीत होने वाले सर्प की पुनः रस्सी मात्र के रूप में प्रतीति के समान ब्रह्म रूप वस्तु में मिथ्या प्रतीति के कारण अवस्तु रूप अज्ञान आदि प्रपंच में पुनः ब्रह्म रूप सत्य वस्तु का भान होना ही वस्तुतः अपवाद है। तत्वतोन्यथा प्रथा विकार इत्युरिदि
रीतः अतत्वतोऽन्यथा प्रथा विवर्त इत्युदीरिता। अपने मूल रूप का परित्याग करके अन्य रूप को ग्रहण करना ही विकार कहा गया है। अपने रूप को बिना छोड़े अन्य वस्तु की मिथ्या प्रतीति विवर्त कहलाता है। जैसे दूध का दही के रूप में परिवर्तित होना विकार है, क्योंकि दही बनने के बाद उसे पुनः दूध के रूप में बनाना असंभव। अपने रूप का त्याग करके ही दूध दही बनता है। इसी प्रक्रिया को विकार या परिणाम भी कहा जाता है। सुख दुख रूप भोग का स्थान रूप ये उत्पन्न हुए 4 प्रकार के स्थूल शरीर भोग्य रूप अन्न पान आदि, इसके आयतन भूत भू भुआ स्वा आदि 14 लोक एवं उन भुवनों का आधारभूत ब्रह्मांड, यह सब अपने कारण रूप पंचीकृत महाभूतों में विलीन हो जाता है। एतत् भोगायतनम चतुर्विध सकल स्थूल शरीर जातम रूपद भोग्य रूपा नपानादि नादिक मेतदायतन भूत भूरादि 14 भुवनान्ये तदायतन भूतम ब्रह्मांडम चेतत् सर्वमेतेषां कारण रूपम पंचीकृत भूतमात्रं भवति। तत्त्वमसि महावाक्यार्थ अज्ञानम आदि व्यष्टि, इसकी उपाधि अल्पज्ञत्व आदि विशेषताओं से युक्त चैतन्य अर्थात जीव, इसकी उपाधि से रहित शुद्ध चैतन्य, तीनों एक साथ तप्त लोह पिंड के समान अभिन्न प्रतीत होने के कारण त्वम पद के वाच्यार्थ होते हैं। इस उपाधि से युक्त आधारभूत अनुपहित आनंद रूप तुरीय चैतन्य त्वम पद का लक्षार्थ होता है। अनुपहित शुद्ध चैतन्य तत् एवं त्वम, इन दोनों पदों का लक्षार्थ। इसलिए तत् एवं त्वम ये दोनों पद यहाँ लक्षण और शुद्ध चैतन्य लक्ष्य है। तत्त्वमसि वह तू है इत्यादि वाक्य 3 संबंधों से अखंड अर्थ को बोध कराने वाला है। समानाधिकरण, विशेषण विशेष्य भाव और लक्ष्य लक्षणाभाव, ये 3 संबंध होते हैं। 4 महावाक्यों की विशेष चर्चा वेदांत दर्शन में की गई है। प्रज्ञानम ब्रह्म ऐतरेय उपनिषद ऋग्वेद, तत्त्वमसि छान्दोग्योपनिषद सामवेद, अहम ब्रह्मास्मि बृहदारण्यकोपनिषद यजुर्वेद, अयमात्मा ब्रह्म मांडुक्योपनिषद अथर्ववेद। महावाक्यों का वर्ण विषय ब्रह्म के स्वरूप एवं अद्वैत का प्रतिपादन करना है। तत्त्वमसि महावाक्य वस्तुतः उपदेश वाक्य है, जो एक गुरु द्वारा अधिकारी प्रमाता को उपदेश रूप में दिया जाता है। तत्त्वमसि यह ब्रह्म एवं जीव की एकता बताया है। यहाँ लक्ष्य लक्षण संबंध को भाग लक्षण भी कहा जाता है। पक्ष में समानाधिकरण पदों के अर्थों में विशेष विशेष भाव, आंतरिक गुणों के कारण लक्ष्य लक्षण भाव, लक्षणा जहद अजहद, जहद जहल लक्षणा, जहत लक्षणा, गंगाएं गुस्सा अजहद, गुसोणो धावती दज हल्लक्षणा। तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि अनुभव वाक्य है। तत्त्वमसि उपदेश वाक्य है। अहम ब्रह्मास्मि में ब्रह्माकाराकारी चित्तवृत्ति तथा तद्गत चिदाभास दोनों की आवश्यकता होती है। ब्रह्मांडस्मित्यखंडकारा कारिता चित्तवृत्ति रुदेति। वेदांत की दृष्टि में वेदांत को गुरु अध्यारोप एवं अपवाद न्याय से तत्त्वमसि महावाक्य के रूप महावाक्य के तत् एवं तम पदों के अर्थों को भली प्रकार समझाकर उसके बाद अखंड अर्थ का बोध कराता है, जिसके परिणाम से उसके हृदय में अखंड आकार से आकारित इस प्रकार की चित्तवृत्ति का उदय होता है कि मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्याभाव परमानंद स्वरूप अनंत एवं अद्वैत ब्रह्म हूँ। जीव और ब्रह्म का यह अखंडार्थ वाक्य का बोध कराता है।